बेहतरीन नकीब नकीब अहले सुन्नत जनाब कफ़ील अंबर साहब मौजूद हैं। वो आज के जलसे की निज़ामत कर रहे हैं। करम करम दुआएं। हिंदुस्तान का एक बेहतरीन लबो लहजा, खूबसूरत आवाज़, तरन्नुम का बादशाह मोहतरम मोहतशम जनाब शाहनवाज हसन साहब, जिनके आपने नातिया कलाम समात किए। आज के जलसे में बेहतरीन खिताब आप सुनेंगे गाज़ी मिल्लत शहंशाह खिताबत हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला से। मुझ जैसा जाहिल भी इस जलसे में मौजूद है, लेकिन मकबूल इस जलसे को मैंने इसलिए कहा कि इस जलसे में आज मुस्तफ़ा का एक शहजादा आया हुआ है। हाय हाय हाय, ये औलादे गौसे आज़म खतीबे हिंदुस्तान औलादे अली हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला बहुत जल्द मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा हो जाएंगे। और जहाँ पर हुजूर के शहजादों की आमद हो जाए, यकीनन वो महफिलें अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाती हैं। अल्लाह बेशक बेशक। मैं चाहता हूँ तमहीद में वक्त ज़ाया न करूँ, कम वक्त में अपनी नौकरी तमाम करूँ। आप ज़रा सा जुड़ जाएँ, मोहब्बत के साथ सुने। एक मतला पेश करता हूँ नाते पाक का, अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ, 2-3 शेर उसके साथ पढ़ूँगा। आप हज़रात सुने और मोहब्बत के साथ में अपनी बेदारी का और वफ़ादारी का दोनों का मुज़ाहिरा करेंगे। एक मरतबा सारा मजमा आगे से पीछे तक हुजूर के नाम पर अपने हाथ उठाए, परचम बनाए और अपने हाथों को गवाह बनाकर अल्लाह की पाकी का ऐलान करे। फिर कहिए सुभान अल्लाह। हर शख्स ज़ोर से अगर धीरे धीरे भी बोले तब बहुत आवाज़ हो जाएगी आपकी, इतना बड़ा मजमा है, लेकिन ज़ोर से बोले तो फिर तो आपकी आवाज़ ये पूरे इलाके में गूंज जाएगी। पूरी ताकत के साथ हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बोलें सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठाने का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर किसी का हाथ पड़ोस वाले की जेब में रखा है ना, तो उसे निकालना पड़ जाता है। और फिर हाथ उठाने का फ़ायदा बड़ा है। मैं आपको सुना दूँ कुरान, सुनेंगे कुरान? चलिए मैं हाथ उठाने से बात को शुरू करता हूँ। अल्लाह का कुरान सुनाता हूँ, उलमा इकराम दुआ ने, अल्लाह का कुरान ने सुने मोहब्बत से, फिर कहीं सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद सूरह यासीन के अंदर फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। परवरदिगारे आलम का कुरान कहता है, लोगों वो वक्त भी आने वाला है, रोज़े महशर ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। आज के मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में, इस अजीमुशान जलसे में आने वाले नबी के तमाम आशिकों, ज़रा दिल लगाओ, जहन करीब करो, याद रखना कल मैदान महशर में ये हाथ अल्लाह के हुजूर गवाही देंगे। अगर इन हाथों से शराब के जाम उठाए, ये हाथ कह देंगे अल्लाह शराबे पिया करता था। अगर इन हाथों से किसी गरीब को मारा है, अगर जुल्म किया है, ये हाथ गवाही देंगे या अल्लाह ये मजलूमों पर जुल्म किया करता था, गरीबों को मारा करता था। अगर इन हाथों से बुरे काम किए, चोरियां की, हाथ गवाही देंगे मौला चोरियां करता था। याद रखना इन हाथों से अगर आपने गुनाह के काम किए, हाथ गवाही देंगे। लेकिन आज के जलसे में ये हाथ उठाना, अल्लाह के नाम को पुकारना, अल्लाह के महबूब को पुकारना, मेरा विजदान कहता है कल मैदान महशर में ये हाथ जब अल्लाह के रूबरू होंगे, अल्लाह फरमाएगा बताओ क्या किया इसने। ये हाथ कह देंगे मौला ये गुनाहगार तो जरूर था, लेकिन जब भी ये तेरे जिक्र की महफिल में आया, तेरे महबूब के जिक्र की महफिल में आया, ऐ परवरदिगार ये जिक्र की महफिल में आकर जिक्र सुनता रहा, मचलता रहा, फिर इसने हाथ उठाए, इन हाथों को गवाह बनाया, फिर इसने तेरी पाकी का ऐलान किया है। सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तो ये हाथ जब गवाही देंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा। और जब रब की रहमत का दरिया जोश पे आता है ना, तो फिर रब का नवाजना उसकी अताएं।
वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। बहुत अच्छा माइक है, बहुत अच्छा इंतजाम है, थोड़ा सा इको और डाल दो इसमें ताकि मुझे सुनने में भी अच्छा लगने लगे। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। वाह वाह वाह। ये माह मुबारक रजबुल मुरज्जब शरीफ अल्लाह ने अपने महबूब को महराज कराई। हम कहते हैं ना महराज का दूल्हा कौन है, हमारे मुस्तफ़ा। कफील अंबर साहब का हुक्म है कि ये जो हमद के अशार पढ़े मैं दोबारा पढ़ दूं। आप सुनना चाहते हैं? अल्लाह अल्लाह। सुनना चाहते हैं? ऐसे नहीं यार, जिंदा हो ना आप लोग। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। वाह 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 वाह। अगर तुम्हारी आवाज ऐसे कोई नहीं सुनेगा। हाँ, बहरों की हुकूमत है जरा जोर से बोलो। अंधे बहरे गूंगे, और हाथ इंदौरी साहब ने कहा ना, अंधी बहरी गूंगी सियासत रस्सी पर चलती है, कई मदारी हैं और एक बंदरिया है बढ़िया है। हालात ये है, अपनी आवाज आप दुनिया को जब तक सुनाएंगे नहीं तब तक कोई सुनेगा नहीं। जोर से दिल लगा के हुजूर की मोहब्बत में मचल के बोले सुभान अल्लाह। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो हमारा परवरदिगार बड़ी शान वाला है, और उसकी शान उस रब ने अपने महबूब को महराज कराई। उस रब ने, शान वाले रब ने, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये अल्लाह का कुरान है और नबी की अजमतों का ऐलान है। नबी की अजमतें और रब का कलाम सुनकर जोर से बोला करो, आका की अजमतों पर बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी, पहला जुमला, पहला फिकरा, पहला कलमा सुब्हानल्लज़ी, सुब्हान, पाक है खुदा। मेराज जब अल्लाह ताला ने कराई, परवरदिगार आलिमुल गैब व शहादा, वो रब्बे कदीर जानता था जब मेरा महबूब कहेगा मैंने मेराज की है, जब मेरा हबीब कहेगा लोगों मैं रब के हुजूर गया, लामका गया, लोग कहेंगे ये हो नहीं सकता, ये नामुमकिन है, तो कुरान उनको जवाब देगा। एक सन्नाटेदार तमाचा उनके मुंह पर कुरान की इस आयत से लगेगा। अल्लाह का कलाम बताएगा ए लोगों
ये जाना नामुमकिन तो नजर आता है, लेकिन वो जो सुभान है जिसने जमीन और आसमान कायनात को बनाया, वो चाहे तो फिर वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। वो अल्लाह चाहे तो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। क्यों कराई मेराज? क्या वजह थी मेराज कराने की? रीजन क्या था? है लोगो, तुम्हारे मेरे आका कायनात के इमाम वाली ये कायनात जाने कायनात मुस्तफा करीम रात दिन अपनी उम्मत को याद करते, रात दिन उम्मत के गम में आंसू बहाया करते। ये हम और आप जो यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारा हक बनता है। हम आज इस रात में बैठकर नबी को याद कर रहे हैं। हम ऐसी महफिलें सजाकर कई इलाकों में, अलग अलग गांवों में ऐसी महफिलें अलग अलग दिनों में सजाई जाती हैं। किस लिए? आका को याद करने के लिए। लेकिन मेरे अजीजों सुनो, अल्लाह के महबूब ताजदार मदीना जिनको हम याद कर रहे हैं, उन्होंने तो हर लम्हा हम गुलामों को याद किया है, हम निकम्मों को याद किया है, हम गुनहगारों को याद किया है। हद तो जब हो गई, तुम्हारे मेरे आका पैदा हुए तब भी याद किया, मुस्तफ़ा का बचपन है तब भी याद किया, मुस्तफ़ा की जवानी है तब भी याद किया। ताजदारे मदीना जब मेराज पर गए तब भी आका ने गुलामों को याद किया, हम गुनहगारों को याद किया। उम्मत की भी जिम्मेदारी बनती है, उम्मत भी अपने आका को याद करे। जो किसी मोड़ पर उम्मत को नहीं भूले, जो किसी मोड़ पर उम्मत को भूले नहीं, कभी उम्मत को फरामोश नहीं किया, उस नबी को याद करना ये हमारे लिए इज्जत की बात है, ये हमारे लिए बाइस शरफ है। ऐ मेरे अजीजों जरा दिल लगाओ, क्यों मेराज कराई? ताजदारे मदीना ने अपनी कमली उठाई, उम्मत का गम लिया है, कमली को अपने वजूदे मुबारक पर डाला है। आका उम्मत का गम लेकर लेट गए, हम गुनहगारों के गुनाहों को याद करके लेट गए, हम निकम्मों की खताओं को याद करके लेट गए। ताजदारे मदीना हम गुलामों के गुनाहों की फिक्र में लेट गए। अल्लाह ताला ने महबूब का ये रंजीदा होना देखा, उम्मत की फिक्र में रोना देखा। परवरदिगार ने फरमाया, ए महबूब क्या बात है रंजीदा हो, क्या बात है गमगीन हो? अर्ज किया, मालिक उम्मत को लेकर फिक्रमंद हो। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब, ये जो काली तुमने कमली ओढ़ी हुई है, ये काली कमली तुम्हारी ओढ़ के चले आओ, काली रात हमारी होगी, काली कमली तुम्हारी होगी। आ जाना ला मकामे उम्मत के काले गुनाह लेके आ जाना, आकर अपने रब की बारगाह में कह देना, तुम जो कहते रहोगे तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा रब वही करता रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, शफाअते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने हज़रते पीर पंजतन, मसलके आला हज़रत। इतनी जोर से बोले तो मुझे खौफ है कि आपका इंतकाल ना हो जाए। इतनी जोर से ना बोलो खुदा के लिए, मुझे खतरा है कहीं आपका इंतकाल ना हो जाए। सुनो, तवज्जो करो। ये आसमान जो नजर आता है नजर, अरे नजर आता है, इसमें कहीं सुराख नजर आता है, आने जाने के लिए दरवाजा नजर आता है? बोलो भैया, बोलो यार। ए भैया जल्दी, जिसे निकलना है ना तो वो आराम से चुपचाप निकले, बाकी बैठे रहो यार। अब तो महफिल शबाब पे आई है माशाअल्लाह, और अभी तो मेरे बाद में बड़े उम्दा बयानात आपको सुनने, और बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे आप लोग, बड़ा दिल लग रहा है आपके रूबरू बोलते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। जरा प्यार से लहरा के बोले सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह।
चलो बरेली है मेरे अजीजों, बरेली के इमाम की बारगाह में चलो। ताजदार अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने आका की महराज का नक्शा खींचा। मेरे इमाम ने कहा वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। रास्ता तो नजर नहीं आता, दरवाजा तो आसमान में नजर नहीं आता, आका कैसे चले गए। आज भी कुछ अक्ल से पैदल, जिनकी अक्लें खराब, वो कह रहे हैं नहीं नहीं वो तो ख्वाब में हुई थी मेराज। अक्ल भी खराब है, असल भी खराब है, नस्ल भी खराब है। अरे उनसे अच्छे तो हमारे एक शायर हैं कफील अंबर साहब, उनका नाम है महबूब सिरसवी। एक लफ्ज है गिरधारी, एक कास्ट होती है जैसे गुप्तार रस्तोगी, वैसी एक गिरधारी। समझ में आ रही बात आपको? एक चार मिसरे आपको सुना दूं, खुदा की कसम ये पूरा मजमा मचल उठेगा। जाने इन लोगों में ये कौन सी बीमारी है, जाने इन लोगों में ये कौन सी बीमारी है, जाने इन लोगों में ये कौन सी बीमारी है, जिनकी हर एक इबादत में रियाकारी है। अब चौथा मिसरा जब आप सुनेंगे इसको मिस ना करना, कैच करना। जाने इन लोगों में ये कौन सी बीमारी है, जिनकी हर एक इबादत में रियाकारी है। अरे वो भी कर लेता है सरकार की मिदहत नजदी, तुझसे अच्छा तो मेरे गांव का गिरधारी है। असल खराब नस्ल खराब करें, नहीं नहीं नबी को ख्वाब में हुई मेराज। कैसे चले गए आसमान में, दरवाजा तो है ही नहीं आसमान में। हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में लोगों ने सवाल कर दिया, ए अल्लाह वाले जरा ये बताओ, नबी महराज पर गए, आसमान में दरवाजा कोई नहीं, आसमान में सुराख कोई नहीं, आका कैसे चले गए, कैसे आ गए। हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा ने फरमाया, ए लोगों मुझे मेरे कमरे में बंद कर दो, मेरे हुजरे में बंद कर दो, बाहर से ताला लगा दो। बाहर से ताला लगा दिया गया, आपको कमरे में बंद कर दिया गया। हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा लोगों ने मुशाहिदा किया, अपनी आंखों से देखा दरवाजा तो बंद है, लेकिन दीवार के अंदर से अल्लाह वाला कभी बाहर आता है, कभी अंदर जाता है। अब जुमला मेरा मिस न करना, अल्लाह का वली है हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा। दरवाजा तो बंद हो गया, दीवार से कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर। आपने फरमाया, ऐ लोगों गौर से सुनो, ऐ लोगों जरा जहन करीब करके सुनो। हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा फरमाते, ऐ लोगों ये दूर की बात नहीं है, ये दूर की बात है, ये मूसा की बात नहीं है, ये हुजूर की बात है। वाह वाह वाह। वो मूसा है जो रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। अर्ज करते मौला जलवा दिखा दे, या अल्लाह जलवा दिखा दे, ए मौला दीदार करा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह का कुरान है, परवरदिगार ने फरमाया, मैंने वो आंखें बनाई ही नहीं है जो मेरे जलवों को देख सके, जो मेरी तजल्ली को देख सके। हजरत मूसा ने अर्ज कर दिया, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह जलवा दिखा दे, ए मौला जलवा दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा नहीं देख सकते, लन तरानी। अर्ज करने लगे, मौला अगर मैं नहीं देख सकता तो कौन देख सकता है? या अल्लाह कोई तो होगा जो देख सकेगा। अल्लाह ने
फरमाया, ऐ मूसा, दुनिया में कोई किसी की हैसियत नहीं, किसी को वो आंखें नहीं मिली जो मेरे जलवों को देख सके। हाँ, फकत मेरा महबूब है, फकत मेरा महबूब है, वो मेरे जलवों को देखेगा, वो मेरे जलवों का मुशाहिदा करेगा। यही तो वजह है सारे नबी अंबिया कराम अल्लाह ने मबऊस किए, जब आए तो उनकी अक़वाम ने सवाल किया, आप कहते हैं अल्लाह एक है, किसने बताया? सारे के सारे नबी, सारे के सारे रसूलों ने जवाब दिया, हमें ताइरे सिदरा ने बताया, हमें बुलबुले सिदरा ने बताया, बैतुल मामूर के खतीबो इमाम ने बताया, हमें जिब्राईल अमीन ने बताया। कहने लगे जिब्राईल ने बताया अल्लाह एक है, जिब्राईल ने बताया अल्लाह एक है। लेकिन जब बारी आमिना की लाल की आई, जब मेरे आका ने कहा या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया, ऐलान रिसालत किया, अल्लाह की किबरियाई का ऐलान किया, जब मेरे आका ने कहा अल्लाह एक है, कौम ने कहा किसने बताया? मेरे आका ने फरमाया वो आदम थे जो सुन के कह रहे थे, वो ईसा थे, सारे नबी रसूल थे जो सुन के बता रहे थे। आका ने फरमाया लोगों सुनो, मैं सुन के नहीं बता रहा, बल्कि मैं तो देख के बता रहा हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। ए लाल रुमाल गुलाबी, ए नीचे बैठ, क्या गड़बड़ है? ए भैया नीचे बैठो, नीचे। बड़ी आफत है हमारे यहाँ जलसों में, एक उठेगा एक जाएगा, पता नहीं कितनी जरूरत पेश आती है। जज़ाकल्लाह खैर। जलसे के बाद में इंशाअल्लाह है, तकरीर के बाद में जब मैं यहाँ से आपसे ज़रूर मैं मिलूँगा माशाअल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे, शादाबाद रहे। क्या नाम है आपका? फैसल भाई। अल्लाह ताला खुश रखे फैसल भाई, बिल्कुल इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ये फैसल भाई हैं, इनकी अकीदत, इनकी मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे, परवरदिगार खूब तरक्की अता फरमाए। इनकी ख्वाहिश है कि हज़रत एक बार आपका नंबर भी है, बात भी करते हैं। एक ऐलान है कि ये विधायक साहब और सभापति साहब 6,500 रुपया, इनको 6.5 लाख भी देते तो कम होता। 6,500 रुपया उन्होंने जलसे में दिया है। ये इनकी मोहब्बत है हुजूर के जलसे के लिए। ठीक है माशाअल्लाह, जलसे के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं, अच्छी बात है। आप लोगों ने बड़ी मेहनत से जलसा सजाया है। आप लोग इतनी ही मोहब्बत से, जितनी मोहब्बत से जलसा सजाए, सुनते भी रहें और बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अल्लाह आपको सलामत रखे। बात समझ में आ रही है आपको? जोर से बोलो। अरे भैया, हमारे इलाके में हमारी देहाती जबान में कहते हैं पल्ले पड़ रही है कुछ। अगर पल्ले पड़ रही है तो बताऊं मैं आगे बढ़ाऊं, वरना फिर किसी दूसरे रास्ते पे निकल जाऊं। मुझे दूसरे रास्ते पे निकलना तो आता है, मगर मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता कि मैं अपने मौजू से हट के दूसरी तरफ जाके गुफ्तगू करूं। मैं चाहता हूं जितनी देर बोलूं अपने उन्वान पे बोल सकूं। आप जरा सा साथ निभाइए, मोहब्बत से मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी को अल्लाह ने मेराज पर बुलाया, हाय हाय, तो फिर बुलाया तो इंतजाम भी रब ने किए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे हमारे यहाँ शादी होती है कि नहीं? मेरे इमाम ताजदार बरेली ने फरमाया, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है शादियां मुबारक, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। वाह 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 वाह। शादी, खुशी, शादियां तुम्हारे हमारे यहाँ होती हैं। जिन लड़कों की इस साल होने वाली हैं, शादी का लफ्ज सुन के बड़े खुश होने वाले हैं। वो जिनके इस साल रिश्ते हो रहे हैं, वो लड़के इस साल में बड़ा उछलेंगे, बड़े मगन रहेंगे।
शादी की बड़ी खुशी होती है, बड़े मगन होते हैं लोग शादी को लेकर, एक्साइट हो जाते हैं, अरे शादी है, अरे शादी है। ऐ लोगों, इधर शादियां होती हैं, दूल्हा जब दूल्हे की बड़ी खुशी होती है, उसको बड़े अरमान होते हैं, लेकिन दूल्हे से ज्यादा दूल्हे के घर वालों की खुशियां, उनके अरमान। माँ अलग खुश है, मस्तो मगन है, मसरूर है, बाप अलग मसरूर है, बाप भी मगन है, खुश है। भाइयों को देखो, उनके भी आज अंदाज निराले। मगर एक बात सुनो मेरे अजीजों, कोई भी शादी हो, कोई भी खुशी का मौका हो, कोई भी एहतमाम किया जाए, कोई भी इंतजाम किया जाए, वो नया तो हो सकता है मगर निराला नहीं हो सकता है। आप हजरात देख रहे हैं, ये लाइटें लगाई गई हैं, ये इंतजाम किया गया है, ये टेंट लगाया गया है, ये माइक लगाया गया है, ये नया तो हो सकता है, निराला नहीं हो सकता है। ये टेंट जो लगा है अच्छा तो हो सकता है, निराला नहीं हो सकता है। ये माइक लगा है, ये स्पीकर लगे हैं, नए तो हो सकते हैं, निराले नहीं हो सकते हैं। ये सारे इंतजाम नए हो सकते हैं, निराले नहीं हो सकते। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, जब अल्लाह ने हबीब को मेराज पे बुलाया, जब अल्लाह ने महबूब को बुलाया, तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जब इंतजाम अल्लाह ने करवाए, जब जिब्राइल अमीन ने इंतजाम किए, तो इंतजाम ऐसे थे, जन्नत को सजा दिया गया, दोज़ख को बुझा दिया गया, हूरों को सजा दिया गया, ग़िलमान को आरास्ता कर दिया गया, हर तरफ खुशबुएं बिखर गई, फजाएं मुश्कबार हो गई, हवाएं खुशबूदार हो गई, और ये हर तरफ शोर हो गया, ऐलान हो गया, आज महबूबे खुदा आने वाले हैं, आज ताजदारे मदीना आने वाले हैं, आज जाने कायनात आने वाले हैं, मुस्तफ़ा करीम आने वाले हैं। मेरे आला हजरत ने फरमाया, उस वक्त जो इंतजाम हुए वो सिर्फ नए नहीं थे, बल्कि वो सारे इंतजाम, वो सारे सामान नए होने के साथ साथ निराले भी थे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, फिक्रे आला हजरत। बाहर है शादियां मुबारक, इधर दूल्हा तैयार होता है, शादी की खुशी होती है, उधर महराज का दूल्हा तैयार हो रहा था। वाह 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 वाह, मेराज का दूल्हा तैयार, उधर महराज का दूल्हा, हाय हाय, और महराज का दूल्हा हजरत, महराज का दूल्हा, इधर दूल्हा तैयार होता है, सेहरा उसके सर पे बांधा जाता है, सेहरा रेडीमेड सेहरा आने लगा है, पहले ओरिजिनल गुलाब के फूल लाकर सेहरा बनाया जाता था, अब रेडीमेड मसनूई फूल प्लास्टिक के। अभी हसन शाहनवाज हसन साहब के गले में जो फूल डाले गए वो मसनूई थे ना, वैसे ही मसनूई फूलों के हार डाल दिए जाते हैं। लेकिन सुनो, वो दूल्हा बने मेरे आका तो उनकी शान क्या, शबे महराज था क्या खूब निराला सेहरा। हाय 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 हाय, बिल्कुल नई चीज पेश कर रहा हूं, शायद बहुत अच्छा, आपने सेहरे बड़े सुने हैं शादियों में, शादियों में सेहरे होते हैं ना, उसकी चच्ची ने खड़े हो के बंधाया सेहरा, उसके मामू ने, ये सब होता है ना, तो चच्ची मामू खाला खालू सब सेहरे में शामिल। मगर ये सेहरा मैं तुम्हें किसी दुनियादार का नहीं, अहमद मुख्तार का सुना रहा। वाह वाह, और सेहरा अगर तुमने इससे पहले सुना है तो चुप बैठे रहना, और अगर नहीं सुना है, अच्छा लगे तो मेरे साथ बोलना। मेरे वालिद गिरामी मरहूम सफदर हुसैन साहब, वो एक अच्छे शायर थे, उन्होंने ये मंजर पेश किया, और क्या अंदाज है। शबे महराज था क्या खूब निराला सेहरा। हाय हाय हाय, तुम सेहरा कहाँ से लाते हो? मार्केट से, बाजार से, दुकान से, यहीं से तो आता। मगर सुनो नबी का सेहरा, शबे महराज था क्या खूब निराला सेहरा, खुल्द से लाए थे जिब्रील वो आला सेहरा। वाह वाह वाह, जोर से बोलो।
शबे मेराज था क्या खूब निराला सेहरा, हर आशिक बोलेगा हर दीवाना बोलेगा। शबे मेराज था क्या खूब निराला सेहरा, खुल्द से लाए थे जिब्रील वो आला सेहरा। अरे चांद शर्मा गया, हाय 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 हाय, चांद शर्मा गया। यहाँ किसी खूबसूरत को देखा तो क्या कहते हो? तुम्हारा चेहरा 14वीं के चांद की तरह है? अरे कहते हो कि नहीं? यहां किसी हसीन को खूबसूरत को देखा, नजर नहीं हट रही है, कह रहे तुम्हारा चेहरा 14वीं का चांद हो या आफताब हो, तुम लाजवाब हो। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, ये 14वीं का चांद जो चमकता नजर आता है, चांद का गुरूर उस वक्त टूट गया जब आमिना के लाल ने इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर दिए। बता दिया कि दुनिया वालों चांद के हुस्न को देख रहे हो, मगर आमिना के चांद का हुस्न देख लिया तो तुम फिर क्या करोगे? उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सेहरा सुने, 2 शेर ही सुनाऊंगा बस आपको, झूम के मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। वो आखिरी बंदा जो वहां मुझे नजर आ रहे हैं, एक एक चेहरा मैं देख रहा हूं, हर नबी का गुलाम नबी की मोहब्बत में मचलेगा, तड़पेगा, हर नबी का दीवाना। आज तारीख रकम कर दें कि हाँ हम नबी का जिक्र सुनना भी जानते हैं, आका की मोहब्बत में बोलना भी जानते हैं। आज इतना बोल लेना कि अगर आवाज बैठ जाए, गला थक जाए, तो सुबह कोई कहे क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं निकल रही, तो कह देना जिसके सदके आवाज मिली थी उसी का नाम पुकार पुकार के गला बैठा दिया है। हाँ, वो पीछे तक हर बंदा हाथ उठा के मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हर गुलाम जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब सुनो, शबे मेराज था क्या खूब निराला सेहरा, खुल्द से लाए थे जिब्रील वो आला सेहरा। चांद शर्मा गया देखा जो रुखे रोशन को, तय करे नूर थे और सर पे 2 बाला सेहरा। वाह 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 वाह, पैकरे नूर थे और सर पे 2 बाला सेहरा। हालते वजद में रिजवान पुकारा सफदर। क्या बात है, हालते वज्द में जब जन्नत के दरवाजे पे हुजूर पहुंचे हैं ना,